हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और द मेन थिंग इज़ नाउ फूड कैसा है यहाँ पर। तो यूके इज़ लाइक बिग मेल्टिंग पॉट ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये बात ध्यान रखें दिमाग में कि पढ़ना पड़ेगा। सो अगर मैं बात करूँ यूके की कि यूके में जॉब का स्टेटस क्या है राइट नाउ। सो यूके में जॉब का सिस्टम पहले इतना नहीं होता था, बट गवर्नमेंट अब बहुत सारी पॉलिसीज़ चेंज कर रही है। आने वाले समय में और हार्ड हो जाएगा यूके आना। यूट्यूब पे ऑलमोस्ट जो लोग बैठे हैं वो यही दिखाने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो यूके आ रहे हैं आने वाले समय में। सो भाई यूके आने से पहले हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और जैसा कि थंबनेल में आपने देखा ही होगा, आज मैं अपना 1 महीने का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं, क्योंकि मुझे कल एक महीना हो चुका है यहाँ पर। और मैं बताता हूँ कैसे क्या पूरे महीने मैंने क्या किया, क्या क्या रहा। आपको यूके आना चाहिए नहीं आना चाहिए अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस एंड और जो मैंने देखा यहाँ पर वो सब आपको बताऊँगा कैसे हुआ क्या हुआ। अभी मैं जा रहा हूँ अपनी यूनिवर्सिटी, मेरी आज क्लास है आफ्टरनून से। सो दिखाता हूँ यहाँ ट्रेन वगैरह कैसे लेते हैं, कैसे यूनिवर्सिटी तक पहुँचा जाएगा मेरी। और बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में, दिखाता हूँ मैं आपको सब कुछ और बताता रहूँगा बीच बीच में आपको पूरी बात कि इस महीने में क्या हुआ क्या किया। ओके, आज तो काफ़ी गर्मी है, मैंने जैकेट पहन ली है फिर भी, बट उतार दूंगा रास्ते में। यहाँ पर सभी लोग ज़्यादातर पैदल चलना पसंद करते हैं, क्योंकि गाड़ी वाड़ी बहुत महंगी है और लाइसेंस लेना बहुत मतलब हार्ड है यहाँ पर, इसलिए ज़्यादातर लोग आपको पैदल ही चलते हुए नज़र आएंगे। और फुटपाथ भी मतलब एकदम बढ़िया बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई रेडी लगाया हुआ है रास्ते में, किसी ने ठेला लगा लिया, कोई दुकान के बाहर अपनी दुनिया भर की चीज़ें रख दी और फुटपाथ पूरा दबा दिया, तो ऐसा सीन नहीं है। अगर फुटपाथ है तो वो चलने के लिए है, उस पर और कोई चीज़ नहीं होगी, बस लोग चलेंगे ही। तो ये चीज़ भी अच्छी है। और सफाई तो आप देख ही रहे हो, बिल्कुल क्लीन। पता भी नहीं चलता किस टाइम पे झाड़ू लगाने आते हैं, किस टाइम पे क्या है, देख ही नहीं पाते हैं। सो फाइनली मैं मेट्रो स्टेशन पर पहुंच चुका हूं और हम कार्ड टैप करेंगे तो अंदर चले जाएंगे। टिकट विकेट का ज़्यादा सीन रहता नहीं है इधर, क्योंकि सभी लोगों के पास अपने अपने कार्ड होते हैं। तो मैं दिखाता हूँ कैसे कार्ड टैप करना है। इस साइड से मेरी ट्रेन आएगी, जो अनाउंसमेंट हो रहा है वो मेरी ट्रेन का ही हो रहा है। और ये मेरी मेट्रो, यहाँ पर मेट्रो नहीं, यहाँ पर ट्रेन बोलते हैं, मेट्रो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर। सो ये मेरी ट्रेन आ गई, अब मैं इस ट्रेन में अपने पुलिस के लिए निकलूँगा। अब ट्रेन का गेट खोलने के लिए ट्रेन के गेट का बटन दबाना होगा, क्योंकि अगर लोग नहीं होंगे तो वो गेट नहीं खुलेगा। ट्रेन पकड़ तो ली, बट यार अभी भी 15 मिनट लेट हूँ मैं अपनी क्लास के लिए। सो अगर पॉसिबली ट्रेन ने समय से पहुँचा दिया तो ठीक है, बट अगर लेट हो गया मैं तो मैं आपको वीडियो आगे नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। सो अभी रात हो गई है, दिन में मुझे टाइम नहीं मिला। यूनिवर्सिटी गया, वहाँ लगातार क्लासेस थी। अब मैं अपने रूम पर आया हूँ, अब
थोड़ा फ्री हुआ हूँ। सो गाइज़, मैं आपके साथ में अपना 1 मंथ का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला था। मैं बताता हूँ आपको 1 मंथ में मैंने क्या किया, कैसे किया। फर्स्ट जब मैं यहाँ पर आया, मेरे फ्रेंड मुझे लेने आए थे एयरपोर्ट पर एंड उन्होंने मुझे पिकअप किया। उन्होंने मुझे 2 या 3 दिन अपने रूम पे रखा। उसके बाद मुझे अपना रूम देखना था क्योंकि मैं ज़्यादा दिन नहीं रह सकता था उनके रूम पर। उसके बाद यहाँ पर जैसे पोस्ट ऑफिस वगैरह होते हैं अपने यहाँ पर, तो यहाँ का पोस्ट ऑफिस थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटी सी दुकान के अंदर पोस्ट ऑफिस बना दिए गए हैं उन्होंने। एक ऑफिस टाइप कर दिया है, एक विंडो होती है। तो उसी दुकान के बाहर जो है मिरर वगैरह लगा होता है, उस पर चिट्स लगी होती हैं। मैं वीडियो के साथ इसको शेयर कर दूंगा। आप देख लीजिएगा कि कैसे चिट्स वगैरह लगी हैं। तो उन चिट्स पर जाकर हम ये देखते हैं कि वहाँ पे उनको वहाँ पे लिख दिया जाता है कि ये रिक्वायरमेंट है, ये हमें रूम चाहिए, हमें ये। अब आप भी अगर यूके आएंगे तो आपको रूम देखने के लिए उन चिट्स का यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आप घर से बुक करके आ रहे हैं तो घर से थोड़ा ज़्यादा महंगा जो है वो रूम बुक होता है। पहले ये देख लीजिए आप आ रहे हैं यूके तो आपका कोई फ्रेंड वगैरह है या नहीं है। अगर फ्रेंड है आपका तो एक प्लस पॉइंट है, आप उसके थ्रू रूम बुक करवा सकते हैं यूके में। और यही ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इंडिया से करवाएंगे तो 800, 700, 750, 900 इतने तक का बुक करते हैं पाउंड्स में। लेकिन आप यहाँ आ जाएंगे और यहाँ से अपने दोस्त से करवा लेंगे या किसी से करवाएंगे तो 400 पाउंड तक का रूम जो है वो बुकड हो जाता है आराम से। कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। और एडवांस पैसे भी ज़रा कम ही लेते हैं अगर दोस्त के थ्रू करवाते हैं या खुद हम रूम बुक करते हैं आकर यहाँ पर तो। मैंने वहाँ से अपना स्लिप वगैरह देखी, रूम देख के आया, अच्छा लगा मुझे रूम। मैंने ये रूम बुक कर लिया अपना। अब जो बात है वो फर्स्ट इम्प्रेशन है, मुझे ऐसा फील हुआ यूके जैसे कि मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ कि कुछ अलग है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हाँ भाई मुंबई वगैरह में आ गए हैं। और जहाँ पे एग्जैक्टली अभी मैं रुका हुआ हूँ यहाँ पे तो ऑलमोस्ट सारे इंडियन ही हैं। बाहर मार्केट में निकलो, शाम को जाओ, किसी टाइम भी जाओ तो ब्रिटिश तो कम दिखाई देते हैं, इंडियन ही सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि बस इंडिया के दूसरे कोने पे आ गया हूँ मैं अपने घर से हट के। इंग्लिश बोलने वाले भी बहुत कम दिखते हैं यहाँ पर तो ऐसा नहीं है कि आप सोचते होंगे कि अंग्रेज से मिलेंगे जाके, लेकिन पता लगेगा आपको कि आप जाते ही दुकानों पे भी जाओगे तो दुकानों पे भी सब इंडियन ही मौजूद हैं। यहाँ पे जाओगे तो इंडिया, हाँ इंडिया, वो इंडिया से बोलना, बातें करना शुरू, इंग्लिश विंग्लिश सब कई बाढ़ में। तो ये है, बहुत इंडियन है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा इंडियन है। अगर मैं बात करूँ मैंने लंदन कितना एक्सप्लोर किया है तो ऑलमोस्ट लंदन मैंने सारा ही सारे रोड वगैरह सब जगह घूम लिया हूँ। बट कहीं ऐसा नहीं कि रुका थोड़ी देर या ऐसा किया, ऐसा कुछ नहीं। गया था अपने फ्रेंड के साथ में, पूरा लंदन घूमा ऐसे ही कार में और अपने वापस रूम पर आ गया। शुरुआत में ऐसे ही मैंने किया क्योंकि मुझे देखना था कि सब चीज़ कैसे काम करती है, कैसे वर्क करती है, यहाँ पर कैसे ट्रांसपोर्ट लिया जाता है, कैसे ट्रेन ली जाती है, कैसे बस में ट्रैवल करना है, सब चीज़ें मुझे जाननी थी। इस वजह से मैंने वो किया। अब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लंदन में, जैसे लंदन ब्रिज हो गया, और भी विजिटेबल प्लेस हैं बहुत सारे। उसके व्लॉग्स जब मैं जाऊँगा तो व्लॉग्स बनाऊँगा। अभी अपने मंथ का एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। अभी तो मुझे स्टार्टिंग में काफ़ी दिक्कत भी आई। जैसे एक यहाँ पर जैसे हम जाते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स पर, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जाएंगे तो हम कार्ड टैप करेंगे। वहाँ पर टिकट विकट का ज़्यादा ऐसा सीन है नहीं। आप अपना कार्ड लेके जाएंगे, आप अपना कार्ड टैप करेंगे, अंदर मेट्रो स्टेशन में चले जाएंगे, जब आउट करेंगे तब अपना कार्ड टैप करेंगे। अब जो नया पर्सन आया है वो एयरपोर्ट से ही उसको कार्ड टैप करना होगा। मान लीजिए एयरपोर्ट पे उतरा, वहाँ से बस लेगा या मेट्रो ट्रेन लेगा तो वो कार्ड टैप करके ही लेगा। तो भाई जो इंडिया से आ रहे हैं या पाकिस्तान से आ रहे हैं या बांग्लादेश से आ रहे हैं, वो अपने साथ इंटरनेशनल कार्ड ज़रूर लेके आएँ, ज़रूर से लेके आएँ। और हो सके तो जैसे नियो वगैरह है या कोई और सी बैंक है जिसका अकाउंट इंटरनेशनल चलता है, जो इंटरनेशनल बैंक हैं उसमें अकाउंट भी अगर खुलवा सकें तो खुलवा लें, बेहतर है। और कार्ड मस्ट है, कार्ड बहुत ज़रूरी है। यहाँ हर चीज़ में कार्ड चलता है। लोग 10-10, 8-8, 7-7 कार्ड रखते हैं यहाँ पे पर्स के अंदर। हमारे इंडिया में ऐसा कुछ इतना नहीं चलता है, बट यहाँ पर कार्ड्स का बहुत सीन है। मेरे भी पास अच्छे खासे कार्ड्स हो गए हैं 1 महीने में ही, क्योंकि कार्ड की ज़रूरत पड़ती रहती है यहाँ पर। ऑलमोस्ट हर जगह कार्ड की ज़रूरत आपको पड़ेगी। कैश में इतना
लेन देन होता नहीं है, बट जैसे कि अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या कोई सा भी ट्रांसपोर्ट है तो आप जा रहे हैं तो आ, वो कार्ड ही टैप करवाएगा आपसे। सो कार्ड ज़रूर लेके आएँ, ज़रूर से इंटरनेशनल कार्ड लेके आएँ अपने साथ। द मेन थिंग इज़ नाउ फूड कैसा है यहाँ पर। तो भाई फूड तो ज़्यादातर फास्ट फूड है, ठीक है। और बिरयानी मैंने खाई यहाँ पर, तो बिरयानी मसाले वाली बिरयानी बना, लाइक हैदराबादी बिरयानी बना रहे हैं एवरीवन। तो मज़ा नहीं आता यार। जो अपने यहाँ की जैसे रामपुरी बिरयानी है, मैं रामपुर से बिलोंग करता हूँ, तो रामपुर में जो बिरयानी बनती है, लाजवाब बिरयानी बनती है भाई। तो यहाँ पे हैदराबादी बिरयानी भी हैदराबादी बिरयानी नहीं है, वो उन्होंने एक मसाले में लाइक चिकन का मसाला एक अलग बनाया, चावल अलग बनाए और उसमें लोड दिया, उनमें मिला दिया वो सारा, चिकन अलग मसाला अलग, लो जी मिलू के लो बिरयानी बन गई। हमारे यहाँ कैसे बढ़िया करके अखनी बना के और एकदम बढ़िया करके बिरयानी बनाते हैं। नहीं, ये ऐसा लगता है जैसे मसाला अलग मिलाया है इन्होंने, चावल अलग मिलाए और बोटी वोटी मिला के लो जी ये होगी बिरयानी। ऐसा करते हैं ये। बाकी पिज़्ज़ा बर्गर बहुत चलता है, कॉफ़ी, ये यही लोग सुबह को जाते हैं तो लिया अपना जल्दी जल्दी और बर्गर खाया और चाय पी और चल दिए कामों पर। चिकन ले लिया, चिकन विंग्स ले लिए, यही सब चीज़ें रहती हैं और सही पैसों में भी मिल जाती हैं, मतलब अफोर्डेबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा ही हाई है प्राइस। और हाई होगा भी क्यों। इंडिया, यहाँ का 1 रुपया इंडिया में 100 रुपये लगभग कुछ है। सो फूड में मज़ा नहीं आया। फूड जो इंडिया का है वो लाजवाब है, बेहतरीन है। बाकी इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं यहाँ पर बहुत सारे, उस इंडियन रेस्टोरेंट में भी जा सकते हो आप, लेकिन थोड़े एक्सपेंसिव हो जाएगा वो। एज अ न्यू पर्सन आप यहाँ आ रहे हैं, आपको पैसे बचाने हैं, सेविंग करनी है और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी है अपनी, तो वो अलग चीज़ है। बट आपको जो है सर्वाइव करने के लिए फ़ास्ट फूड खाना पड़ेगा। कॉफ़ी वगैरह, पानी, यहाँ पर पानी कहीं नहीं मिलता है यहाँ पर, बॉटल्स का पानी पीना पड़ता है या टैप वाटर। टैप वाटर ठीक नहीं है, बहुत सारे लोग यहाँ पर मना करते हैं कि टैप वाटर मत पीना, टैप वाटर मत पीना, ये अच्छा नहीं है, गंदा है, बीमारी होती है इसमें। तो जो है बोटल्स आती हैं यहाँ पर पानी की, मेरे ख्याल से 3 पाउंड की 6 1-1 लीटर वाली बोटल्स आती हैं और बैग आता है पूरा वो। और एक बड़ी बोतल भी आती है जिसमें शायद 5 लीटर की होती है, वो उसका रेट पता नहीं क्या है। बहरहाल तो यही है, बोतल का पानी पीना है यहाँ पर। और जैसे पानी के प्याऊ नहीं होते हैं अपने यहाँ पर लगे हुए, पानी जगह 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 जगह, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। कोई गवर्नमेंट पानी प्रोवाइड नहीं करती है, आपको खुद ख़रीदना है, पानी पीना है। तो यूके इज़ लाइक बिग मेल्टिंग पॉट ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो बात कही मैंने, ये बिल्कुल करेक्ट है, एग्जैक्ट है। यहाँ पर आपको हर कंट्री का इंसान मिलेगा, नाइजीरिया, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अपना इंडिया, और भी जापान, चाइना, और जितनी कंट्री हैं लगभग हर एक कंट्री का इंसान यहाँ है। अभी मैंने बस चाइना के लोगों से बात नहीं की, बाकी सब लोगों से बात की है। यमन के लोग भी हैं अच्छे खासे यहाँ पर, यमन से भी बात की है, नाइजीरिया से भी बात की है, अफ़गानिस्तानी से भी बात की है, पाकिस्तानी से भी की है, बांग्लादेशी से भी की है। बहुत सारे लोगों से मिला मैं यहाँ पे, डाइवर्स सब लोगों को जाना आपस में। तो भाई एक बात कहूँ, नॉर्मली सब लोग सेम ही है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ये है कि बिल्कुल डिफरेंट है, उसमें कुछ वो है। कहीं किसी भी कंट्री का इंसान है, बेसिक चीज़ ये है, वो अपन इंसान मानता है, कॉमन सेंस यूज़ करता है यहाँ पर अपना। और ये नहीं कि तुम्हें टारगेट करे, तुम्हारे पर उंगली उठाए कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सब लोग घुल मिल के प्यार से रहते हैं। बस ये पता है कि हाँ भाई दूसरी कंट्री के हो, इस कंट्री के हो, ठीक है, होगे। फिर वही सेम चीज़ जो एज एक नॉर्मल पर्सन है आपके साथ, वैसा ही है। कोई कहने कि भाई हम तुमसे नहीं बोलेंगे, तुम ये हो, तुम वो हो, कुछ नहीं। बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे यहाँ की ये। और एवरी पर्सन जो है वो आपको रिस्पेक्ट देगा। आप रोड पे चलोगे, आप रोड क्रॉस करोगे तो आदमी आपके लिए गाड़ी रोकेगा कि आइए क्रॉस कर लीजिए। आप कोई सामने से आ रहा है पेडेस्ट्रियल पे, जो चलने वाला रास्ता होता है रोड के बराबर से, तो कोई सामने से आ रहा है, जगह नहीं है कि इतनी
एकदम से, तो वो आपको बोलेगा सॉरी और आपको रास्ता देगा। तो मतलब एक ऐसे ट्रीट करते हैं एक दूसरे बंदे को बहुत अच्छी तरीके से कि आपको फील होगा कि हाँ यार, ये है यार, ये रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ऐसे रिस्पेक्ट देनी होती है। तो ये एक अच्छी चीज़ लगी, बहुत अच्छा लगा मुझे ये कि इवन दो अगर थोड़ी सी भी आपको किसी का हाथ लग गया हल्का से, या आप किसी के आगे आ गए एकदम से अचानक से, तो वो आपको बोलेगा, वो भी और हम भी उसको बोलेंगे कि सॉरी। पता नहीं कौन डिस्टर्ब कर रहा है रात में, इतनी रात में। सो फाइनली हॉर्न बंद हो गया है किसी गाड़ी का, किसी की गाड़ी ख़राब हो गई शायद। सो एक दूसरे को यहाँ पर, मैं यहाँ था कि एक दूसरे को यहाँ पर बहुत रिस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं, एज अ ह्यूमन समझते हैं। बट जो इंडिया के लोग हैं और जो और कंट्रीज़ के लोग हैं, लाइक मैं नाम नहीं लेना चाहिए, और जो अदर कंट्रीज़ के लोग हैं एक्सेप्ट फ्रॉम हियर यूके, ये कुछ लोग जो हैं गिने चुने लोग, वो तो हर कहीं हैं, वो इंसान को इंसान नहीं समझना चाहते। वो अपना वही रहते हैं कि यार हम सुपीरियर हैं, हम सुपीरियर हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। एवरीवन इज हियर इज़ इक्वल, एंड सबके पास अपनी अपनी वैल्यूज़ हैं, मतलब सब इंसान हैं, ज़ाहिर सी बात है। तो सबको एक ही तरीके से ट्रीट करना चाहिए, उसके पैसे, उसके स्टेटस से उसको नहीं देखना चाहिए। लेकिन जो हमारी साइड से लोग आते हैं और कंट्रीज़ से, तो वो कुछ पैसा कमा लेते हैं तो अपने आप को सुपीरियर समझने लगते हैं यहाँ पर। तो वो चीज़ है, कुछ लोग हैं इसमें भी, ऐसा नहीं है सभी हैं, हर कंट्री में हर जगह ऐसा ही सीन है थोड़ा सा। ये भी एक फैक्ट है यहाँ पर। अब बात करें अगर एकेडमिक्स की, तो जो लोग स्टडी पर आ रहे हैं, जो स्टडी वीज़ा पर आ रहे हैं, तो भाई ये बात ध्यान रखें दिमाग में कि पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। और आप सोच रहे हैं कि इंडिया से आ रहे हैं आप, तो आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, असाइनमेंट अरे बना लेंगे, बनवा लेंगे, जो भी है। तो भाई बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, अब यूके में बहुत सारी चेंजेस आए हैं। मैनुअली अटेंडेंस लेने का सीन नहीं था, अब मैनुअली अटेंडेंस ले रहे हैं। मैनुअली के मतलब आप क्लास में जाएंगे, आपका नाम लिखेंगे वो पेपर पर कि हाँ भाई आप क्लास में हो। पहले होता था कि टैप करा, अपने फ्रेंड से करवा दिया टैप, और ठीक है, यूनिवर्सिटी इंजॉय करने दे रही है आपको, आप काम कर सकते हो, या जो भी आपका मन है वो कर सकते हो। लेकिन अब यूनिवर्सिटीज़ इस मामले में सख्त हो गई हैं। अगर आप स्टडी वीज़ा पे आए हो तो आपको क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी। क्लासेस लगभग सभी की 3 दिन तो रहती हैं वीकली। तो 3 दिन क्लासें रहेंगी, तो 3 दिन आप फ्री रहेंगे। उन 3 दिन में आप जो दिल करे वो कर सकते हैं। बट 3 दिन तो मान के चलें आपको क्लास लेनी ही होगी। एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आपके ऊपर एक प्रेशर आ गया है अब हाल फ़िलहाल में। पहले इतना नहीं होता था, बट गवर्नमेंट अब बहुत सारी पॉलिसीज़ चेंज कर रही है। आने वाले समय में और हार्ड हो जाएगा यूके आना। लाइक इंग्लिश एग्ज़ामिनेशन ले रही, मतलब बढ़ाने वाली है वो इंग्लिश का स्कोर। लॉटरी वगैरह वीज़ा जो चल रही हैं उसको थोड़ा हार्ड करने वाली है। वर्क परमिट शायद से बंद करने वाली है गवर्नमेंट है। और ये नए रूल्स हैं अभी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं पार्लियामेंट में यहाँ की। यही सब देखते हुए आप लोगों को, और ठीक भी है, तो कहीं कहीं ये चीज़ ठीक है, कहीं कहीं ये चीज़ बुरी भी है। जो लोग नए आने चाहते हैं उनके लिए बुरी है, और जो लोग यहाँ पर ऐसी वैसी कर रहे हैं यहाँ की उनके लिए ठीक भी है। बट उन लोगों के लिए फ़र्क पड़ेगा नहीं, खैर इन रूल से जो नए लोग आ रहे हैं उन्हीं को इफ़ेक्ट होगा, या जो नए लोग वर्क वीज़ा लेंगे उनको, या स्पॉन्सरशिप लेंगे उनको दिक्कत पड़ेगी इस चीज़ से। स्पॉन्सरशिप भी मेरे ख्याल से उन्होंने अब जो इंट्रोड्यूस की है वो 10 साल वाली की है, डायरेक्ट 10 साल। अब 10 साल कौन कंपनी स्पॉन्सर करेगी, जिसको ज़रूरत होगी वही करेगी ज़्यादा। सो ये चीज़ है। और मैं अगर बात करूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वेरी गुड हियर। हर कोई बंदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पसंद करता है। कुछ कुछ मतलब जो अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, जो अच्छा कमा लेते हैं, उनके पास अपनी कार है। कार भी मतलब सही पैसों की मिल जाती है। जो कमा रहा है ठीक ठाक, उसको कार लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बस जहाँ पर ट्रेन नहीं चलती वहाँ पर बस चलती है। कार्ड टैप करो, बस के अंदर बैठो। 1.75, जहाँ तक मान ली जहाँ से बस चली और जहाँ पे बस रुकेगी, वहाँ से स्टार्टिंग का और ख़त्म का 1.75 है। उसको टैप करो एक बार, 1.75 कट गया। अब मान लो आप दूसरे स्टेशन पर उतर गए, तब भी कट जाएगा। मान लो आप सारे स्टेशन पार करके उतरे बस में से, तब भी 1.75 ही आपके पैसे कटेंगे।
सो ये एक नेगेटिव भी है, प्लस पॉइंट भी है। जिनका दूर का सफ़र करना है बस से, सेम बस से, उनके लिए बढ़िया है भाई। और जो एक दो स्टॉप के लिए बस में चढ़े हैं उनके लिए थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, तो ये चीज़ है। ट्रेन ट्रेन के जो है टैप करोगे तो ट्रेन जो इसमें जोन्स रख रखे हैं ट्रेन के उन्होंने, कि इस जोन से इस जोन तक का रेंट ये होगा, इस जोन से रेंट नहीं कहना चाहिए, किराया कहना चाहिए। सो इस जोन से इस जोन तक का ऐसा है, तो जितने जोन पार करेंगे आप उतना ही आपका जो है किराया बढ़ता जाएगा। पहले टैप किया आपने तो शुरू हो गया कि हाँ भाई आप मेट्रो में चलना स्टार्ट हो गए हैं। जब आप निकलेंगे तो ये देखेंगे वो वहाँ पे आप निकले कितने जोन पार करके, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट होगा और रात के 12 बजे वो पैसे आपके अकाउंट से कट जाएंगे। दिन भर नहीं कटेंगे, रात के 12 बजे कटेंगे वो पैसे। सो ये चीज़ है। सो अगर मैं बात करूँ यूके की, कि यूके में जॉब का स्टेटस क्या है राइट नाउ, सो यूके में जॉब का सिस्टम बहुत ख़राब है राइट नाउ। एंड बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुझे भी कोई जॉब नहीं मिली। मेरा तो खैर मोटिव नहीं है जॉब करने का, मेरा तो मोटिव है अभी अपनी स्टडी कंप्लीट करने का, और स्टडी के बाद ही मैं सोचूंगा कि जॉब कहाँ करनी है, क्या करना है। लेकिन जो लोग और भी हैं जो बेचारे आधी फ़ीस दे के आते हैं अपनी, और फिर यहाँ पर सोचते हैं कि यहाँ पर हम कमा लेंगे, फ़ीस निकाल लेंगे, तो उनके लिए बहुत नेक्स्ट लेवल वाली प्रॉब्लम हो जाती है समटाइम्स। और कुछ लोग होते हैं 100% में से 5% पीपल जिनको आते ही कुछ अच्छी जॉब मिल जाती है, अच्छा पे रेट मिलता है उनको, वो अपनी फ़ीस दे भी देते हैं। फिर वो कहते हैं अरे हमने तो फ़ीस निकाल दी है। लेकिन व्हाट अबाउट द 95% जो फ़ीस नहीं निकाल पा रहे हैं। सो एक रियलिटी चेक देना सभी को बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आने के बाद जो बंदा यहाँ आ जाता है वो और कंट्रीज़ को मतलब अपनी होम कंट्री वालों को एग्जैक्ट बताता नहीं है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। वो कहता है नहीं बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बुला लेता है। बट ये बात ध्यान रखो कि नेगेटिव पॉइंट भी यहाँ पर बहुत हैं। तो और जब कम यहाँ पर आ रहे हो एज अ विजिटर, एज अ स्टूडेंट, एज अ वर्क परमिट, तो आपके पास एक स्किल होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी XYZ स्किल हो जो यहाँ पर चलता हो, ठीक है। अगर आपके पास एक स्किल है और एक सर्टिफिकेट है उस स्किल का कि हाँ भाई, कैसे बताओगे स्किल है, या तो उसको करके दिखाओगे, या आपके पास कोई उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए जो इंटरनेशनली अप्रूव्ड हो, तो वो बहुत आपको फ़ायदा करेगा वो जॉब के लिए। और स्किल होना ज़रूरी है। आप खाली हाथ ऐसे ही आ रहे हैं यहाँ पर तो बहुत सीन हो जाएगा आपके साथ में और आपको जॉब भी मिलने में बहुत दिक्कतें आएंगी। और हो सकता है वो आपको ट्रायल पे रखें बहुत कुछ दिनों के लिए और सिखाएं आपको, तो उसका कोई कुछ नहीं दें आपको सिखाने का, तो वो चीज़ भी आप कंसिडर करें। और हेलो गाइस, रात के 10:30 बज रहे हैं और मेरे पीछे उजाला देख सकते हैं आप बैकग्राउंड में। यहाँ पे 10:30 बजे भी उजाला है अभी आसमान में, जैसे मगरिब का टाइम होता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो यूके आ रहे हैं आने वाले समय में। सो भाई यूके आने से पहले एक स्किल ज़रूर लर्न करें, उस स्किल का सर्टिफिकेट लें। और सर्टिफिकेट ऐसा होना चाहिए जो इंटरनेशनली अप्रूव्ड हो। यहाँ आओ, आपका अगर कोई फ्रेंड है तो आने से पहले फ्रेंड से रूम बुक करवाओ अपना, अपने ही रूम पर आओ रुको। और सिंगल पर्सन है आप तो आपको रेंट ज़्यादा लगेगा। अगर आपके पास आपका पार्टनर है तो शेयरिंग रूम बहुत मिल जाते हैं यहाँ पे अच्छे, तो उसके साथ में आप शेयरिंग करेंगे तो आपको रेंट जो है कट हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो पार्टनर का जुगाड़ ज़रूर करें है। आओ, अच्छी जगह है, स्ट्रगल है। मैंने क्या लर्न किया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर मेहनत सीखी। इतना पैदल चलता हूँ, इतना पैदल चलता हूँ, दूर स्टेशन से पैदल पे जाता हूँ मैं। सिर्फ मैं ही नहीं, सारे लोग पैदल चलते हैं यहाँ पे, बहुत पैदल पैदल चलते हैं। और क्योंकि मैं तो अभी नया हूँ, मैं हर चीज़ लर्न कर रहा हूँ, मैं लर्न फेज़ में हूँ, हर चीज़ को जानना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट लूँगा या कैब करूँगा या कुछ करूँगा तो मैं ज़्यादा चीज़ें को एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा। तो जो भी नया बंदा है वो ज़्यादातर पैदल ही चलता है, देखता है नई चीज़ें, घूमता है ग्रोसरी स्टोर में, मॉल्स में, और सब जगह जाओ
देखो क्या है क्या नहीं है। मैं देख रहा हूँ हल्के हल्के, पूरा एक्सपीरियंस आपको दूंगा मेरे चैनल के थ्रू। मेरे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, हर एक चीज़ में दिखाऊंगा और एक रियलिटी चेक दूंगा। ऐसा नहीं कि लिपड़ी चुपड़ी बातें अपनी तरफ से लगा दी कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बुरा है। हो कुछ रहा है, दिखा कुछ रहे हैं। यूट्यूब पे ऑलमोस्ट जो लोग बैठे हैं वो यही दिखाने की कोशिश करते हैं कि हकीकत नहीं बताते अपनी, कि उनके साथ क्या हो रहा है या चल क्या रहा है यूके में। वो जस्ट या तो कुछ चैनल वाले हैं तो या तो पॉजिटिव ही दिखाएंगे, कुछ चैनल वाले हैं तो वो तो नेगेटिव ही दिखाएंगे। तो ऐसा नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर, और एक रियलिटी चेक देना बहुत ज़रूरी है। सो होप करता हूँ आपको ये ब्लॉग मेरा पसंद आया हो, और इसमें अगर कुछ कुछ चीज़ें छूट गई हों तो वो आप कमेंट कर सकते हैं कि मुझे ये जानना था, आपने ये नहीं मेंशन किया इसमें। नेक्स्ट वीडियो में या शॉर्ट वीडियो में मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। तो ये बात बिल्कुल अपने ध्यान में रखें कि कौन आपको एग्जैक्ट नॉलेज दे रहा है, वहाँ से नॉलेज लें और एक रियलिटी चेक ज़रूर लें। अपने अपने मन में पॉजिटिव 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 नहीं सोचना है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों वे लेके चलने हैं जो आपके साथ हो सकते हैं। और बहुत सारी जगह नेगेटिव होना है आपके साथ, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ आए हैं तो आपके साथ हर चीज़ पॉजिटिव होती रहे। आप आओ, आपको जॉब मिल जाए, आपका रूम भी मिल जाए, आपको पैसे भी कमा लो भाई। एल लगने हैं थोड़े से, और वो लगेंगे ही, वो जब तक यहाँ रहोगे लगते ही रहेंगे। वो बात अलग है, नहीं भी लगे, बहुत सारे लोगों के साथ नहीं भी होता है, उन्हें अच्छी जॉब मिल जाती है जल्दी ही, बट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट होता ज़रूर है। सो बने रहें मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें मुझे मुझे लाइक करें और बने रहें। बहुत सारी चीज़ें और भी आने वाली हैं इन फ्यूचर। और अभी मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे अब सोना है, और सुबह को फिर मेरी क्लास है, मुझे सुबह को क्लास लेनी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, और जितना हो सके कमेंट करें, लाइक करें, बताएं जो कमी आपको लग रही है मेरी वीडियो में, मेरे बताने के तरीके में। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही तो पूछें कि ये बात हमें समझ में नहीं आई, आपने ये पॉइंट मिस कर दिया। आई एम रेडी टू एक्सप्लेन यू, आई विल फील वेरी हैप्पी व्हेन यू डू कमेंट। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, गुड नाइट।